दोस्तों, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आ सकता है और जो है वो भी जा सकता है। आपका भाग्य बनाना और बिगाड़ना केवल आपके हाथों में है। या यूं कहूं कि अपने दोस्त भी तुम खुद ही हो और दुश्मन भी तुम खुद ही हो। कोई और ना ही दोस्त है और ना ही दुश्मन है। अब बात करते हैं कि अपने भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने माइंड से सारे थॉट्स को रिमूव करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप इस यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा आपके साथ है। ये एनर्जी हमेशा आपकी मदद करती है। जब आप बिना किसी कंप्लेंट के इसको मानने लगते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। और आप ये तो जानते ही होंगे, आपके विचार एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, जो आपके विचार हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप उस वाइब्रेशन को फील करने लगते हैं जो एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसा होने के बाद अपने अंदर एक विराट स्वरूप को फील करने लगते हैं। आप ये मानने लगते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि आपके विचार, कर्म और नियत आपके जीवन की नियति को बदलने की क्षमता रखती है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपनी प्रकृति और यूनिवर्स से अटैच होते हो तो यूनिवर्स भी आपसे अटैच होने लगता है और यहीं से आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको शुरू करना होगा मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के बिना खुद को अंदर से खाली नहीं कर सकते हो, खुद को अंदर से नहीं जान पाओगे। मेडिटेशन से आप अपने आप को जानने लगते हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? आपको सुबह उठकर थोड़ा वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे कि आपके शरीर का आलस खत्म हो जाएगा। और आपको तुरंत एक शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को एकदम सीधा रखना होगा। और फिर आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या होगा? बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। बस आपको गहरी सांसें लेनी होगी और छोड़नी होगी, जितनी गहरी ले सके। बस एक बात का ध्यान देना है आपको, वो सांसें नॉर्मली होनी चाहिए। आपको जबरदस्ती सांस ना लेनी है और ना ही छोड़नी है। बस आपको ये बातें याद रखनी होंगी। जब आप अंदर से खाली हो जाओगे, उस ईश्वर का आपको धन्यवाद करना होगा जो इस सृष्टि को चला रहा है। उसके बाद भाव के साथ किसी जीव जंतु या जानवर को खाना खिलाना चाहिए, बस ये सोचकर कि ये खाना हम उस ईश्वर को ही खिला रहे हैं। मतलब आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। अगर आपने ये रूल्स अपना लिए तो फिर बस आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। आप किसी भी गरीब की हेल्प कर सकते हो और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप ये सब चीजें करें तब आपका जो भाव है प्यार और दया का होना चाहिए, ना कि किसी स्वार्थ का। दोस्तों, इसी को यूनिवर्स कहते हैं और हम इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। जब आप किसी से प्यार करोगे, किसी की हेल्प करोगे, तभी तो दोस्तों ये यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होगा। बस आपको यहाँ पर ये बातें याद रखनी होगी कि जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी तरफ एनर्जी अट्रैक्ट होगी। यदि आपके थॉट्स नेगेटिव हुए तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट होगी।